चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीएम नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं। 28 सितंबर को कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल होंगे। कन्हैया के साथ गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी भी कांग्रेस में शामिल होंगे। पंजाब में कैबिनेट का विस्तार रविवार शाम 4:30 बजे होगा। मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात कर शपथ ग्रहण का वक्त मांग चुके हैं। जानकारी के मुताबिक नए मंत्रिमंडल में 7 नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। इसके साथ ही अमरिंदर सिंह सरकार में मंत्री रहे कई दिग्गजों की छुट्टी हो सकती है। आज से दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आगाज हुआ। यह सम्मेलन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन को सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। अमित शाह ने सहकारिता सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा कि सहकारिता का ये अभियान रुकना नहीं चाहिए, इसके काम का दायरा बढ़ना चाहिए। सहकार समृद्धि का नया मंत्र है। मिलजुल कर एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करना है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन है। आज बिरला मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करना प्राथमिकता होना चाहिए। साथ ही ओम बिरला ने कहा कि जनता के मुद्दों पर हमेशा चर्चा होनी चाहिए। 4 और 5 दिसंबर को पीएसी की मीटिंग होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और राज्यपाल कलराज मिश्र की 2 दिवसीय यात्रा को लेकर जैसलमेर में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। दौरे को लेकर सर्किट हाउस सहित शहर की सड़कों का कायापलट किया गया है। वीआईपी कमरों के रंग रोगन के साथ ही बिजली के कार्य और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं वीआईपी विजिट के प्रोटोकॉल के अनुसार की जा रही हैं। 26 और 27 सितंबर को उपराष्ट्रपति और राज्यपाल जैसलमेर के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में हिंसा के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा, अगर सबके लिए नहीं है तो कैसी आजादी। कल पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच हुई मुलाकात के बाद दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी किया है। बयान में दोनों ही देशों ने सीमा पार आतंकवाद की निंदा करते हुए 26/11 के मुंबई हमलों के दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएन की महासभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि कोरोना, आतंकवाद और अफगानिस्तान के मुद्दे पर पीएम मोदी दुनिया को बड़ा संदेश दे सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कश्मीर वाले बयान पर कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के आंतरिक मामलों को दुनिया के मंच पर लाने और झूठ फैलाकर प्रतिष्ठित मंच की छवि खराब करने की कोशिश की है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई। बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तारीफ करते हुए कहा कि भारत यूएस रिश्तों के लिए आपका विजन प्रेरक है। मुझे साल 2015-2016 में विस्तार से आपके साथ बात करने का मौका मिला था। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन से मुलाकात के दौरान कहा कि द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण है। हम इस सदी के तीसरे दशक की शुरुआत में मिल रहे हैं। यह दशक भारत और अमेरिका के लिए बेहद अहम होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, आज हम भारत अमेरिका संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। हर रोज 4 मिलियन भारतीय अमेरिकी अमेरिका को मजबूत बना रहे हैं। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के साथ बैठक के दौरान जो बाइडेन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे और पीएम मोदी के व्हाइट हाउस आने से वो खुश हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद क्वाड शिखर सम्मेलन के नेताओं की भी बैठक हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया। क्वाड शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया कोरोना संकट का सामना कर रही है। हम यहां कोरोना काल में मानवता के लिए एकजुट हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में शांति सुनिश्चित करेगा। क्वाड लीडर्स समिट में पीएम मोदी ने पहली फिजिकल क्वाड समिट की ऐतिहासिक पहल के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को धन्यवाद दिया। क्वाड लीडर्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा।
क्वाड शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया कोरोना संकट का सामना कर रही है। हम यहां कोरोना काल में मानवता के लिए एकजुट हुए हैं। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा, मिस्टर 56 चीन से डरता है। बता दें कि राहुल चीन के मुद्दे पर लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर हैं। सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, ऐसे में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात अहम मानी जा रही है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि असम में एनआरसी को लेकर कई लोगों की मौत हो गई थी। बीजेपी के शासन में कोई कानून नहीं है। सीबीआई अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले की औपचारिक जांच आज से शुरू करेगी। शुक्रवार को सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली थी। सीबीआई हत्या या आत्महत्या जैसे उकसाने वाले एंगल की जांच करेगी। राज्य सूचना आयोग में पहली बार लोक अदालत लगाई गई, जहां जेडीए के से जुड़े कुल 268 मामलों की सुनवाई हो रही है। इस मौके पर सूचना आयोग ने जेडीए के अधिकारियों को भी तलब किया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा कि आने वाले दिनों में सूचना आयोग जगह जगह लोक अदालतें लगाएगा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी का कोई सीएम चेहरा नहीं होगा और प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। पंजाब में हुई सियासी उठापटक को लेकर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस में चल रही गुटबाजी से भी इसे जोड़ दिया। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में अंदर ही अंदर आग सुलग रही है और यह आग लावा बनेगी तो सरकार के सामने बड़े संकट पैदा होंगे। गैंगस्टर संपत नेहरा के नाम पर चूरू के राजगढ़ में व्यापार मंडल अध्यक्ष से 1 करोड़ की रंगदारी की मांग पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस मुद्दे को प्रभारी मंत्री की मीटिंग में उठाया। राजेंद्र राठौड़ ने चूरू एसपी से यहां तक कह डाला कि कहीं कोई पुलिस वाला तो गैंगस्टरों की मदद नहीं कर रहा है। राजेंद्र राठौड़ ने व्यापारी से भी मुलाकात की और कहा कि प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है। चूरू सांसद राहुल कस्बा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस मौके पर राहुल कस्बा ने निर्माण कार्य में लापरवाही पर नाराजगी जताई। सांसद राहुल कस्बा ने कहा कि 190 करोड़ के मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य 2017 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कार्य अधूरा पड़ा है। उन्होंने कॉलेज के भवन निर्माण में लापरवाही और अनियमितता की बात स्वीकार की। सांसद राहुल कस्बा ने कहा कि यहां करोड़ों रुपए के सेंटर कूलिंग सिस्टम, जनरेटर आदि धूल फांक रहे हैं, लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया। सांसद कस्बा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज से जुड़ी समस्याओं को लेकर वे भारत सरकार के मंत्री से मुलाकात करेंगे और राज्य में इसके सेक्रेटरी को लेकर को भी इस संबंध में सूचित करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर बीकानेर शहर बीजेपी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर में फुटबॉलर चुन्नीलाल पवार की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अलवर जिले में जिला स्तरीय सीनियर महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता संपन्न हुई। यह मुक्केबाजी प्रतियोगिता इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित की गई। झुंझुनू में खेतड़ी के सेफरा गुवार में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नए कक्षाओं का एक समारोह में लोकार्पण किया गया। समारोह में खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। शुभम कुमार ने टॉप किया है। जागृति अवस्थी और अंकिता जैन दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। परीक्षा में 761 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। परीक्षा में चूरू के गौरव बुडानिया ने बाजी मारते हुए 13वीं रैंक हासिल की। वहीं परीक्षा में बिहार के शुभम कुमार ने टॉप किया है। गौरव आरएएस परीक्षा 2018 में भी 12वीं रैंक उन्होंने हासिल की थी। वहीं गौरव के जयपुर स्थित निवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। 2015 बैच की टॉपर और आईएएस अधिकारी टीना डाबी की बहन रिया डाबी भी इस परीक्षा में पास हुई हैं। रिया डाबी ने 15वीं रैंक हासिल की।
रीट परीक्षा पर सरकार की ओर से पुख्ता तैयारियां की गई हैं। सेंटर्स पर मोबाइल पूरी तरीके से बैन रहेगा। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा कि पेपर खुलने तक वीडियोग्राफी होगी। सरकार और निजी बस ऑपरेटर्स में भी बात बन गई है। रीट अभ्यर्थी निजी बसों से भी फ्री में सफर कर सकेंगे। रीट चेयरमैन डीपी जारोली ने परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों से सेंटर्स पर 1 घंटे पहले पहुंचने की अपील की है। साथ ही कहा कि अभ्यर्थी भीड़ भाड़ से बचें। रीट अभ्यर्थियों को सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी है। रीट अभ्यर्थी अब मेट्रो में भी फ्री में सफर कर सकेंगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इस फैसले को मंजूरी दी। 25 और 26 सितंबर को मेट्रो में फ्री सफर कर सकेंगे। बीजेपी ने रीट परीक्षा को लेकर सरकार के इंतजामों को नाकाफी करार दिया है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार परीक्षार्थियों को कई सुविधाएं देने का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार के पास सिर्फ 3,500 बसें हैं। ऐसे में रीट परीक्षार्थियों को कैसे सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इंदिरा रसोई में फ्री भोजन देने की बात करें तो उपखंड स्तर पर ही इंदिरा रसोई की व्यवस्था होती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। अलवर की अरावली बिहार पुलिस ने रीट में पास कराने का झांसा देकर ठगने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी मूलचंद मीणा विद्युत विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत है और दूसरा शराब ठेकेदार है। कोटा पुलिस ने भी नकल गैंग पर नकेल कसी है और पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। ये दोनों 15 लाख में रीट परीक्षा में सफलता दिलाने का झांसा दे रहे थे। रीट परीक्षा में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए सीकर पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने शुक्रवार की देर रात कई इलाकों में दबिश दी और नकल गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। देर रात पकड़े गए दोनों युवक खुद भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। रीट भर्ती परीक्षा से पहले बाड़मेर के बालोतरा में नकल गिरोह के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। अंतर्राज्यीय नकल गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 9.5 लाख रुपए नकद, चेकबुक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, परीक्षा के दर्जनों एडमिट कार्ड, फर्जी दस्तावेज, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन और बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई। इस गिरोह का नेटवर्क राजस्थान में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। रीट परीक्षा के लिए टोंक जिला प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। अभ्यर्थियों को आवाजाही और खाने पीने में किसी भी तरीके की परेशानी न हो, इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। टोंक डिपो के पास 74 बसें हैं और इनमें से 65 बसों को परीक्षार्थियों के लिए लगाया गया है। 9 बसों को रिजर्व में रखा गया है। रीट को लेकर राजसमंद जिले में भी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वहीं अभ्यर्थियों की आवाजाही शुरू हो गई है। जोधपुर में भी रीट को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। शहर में करीब 90,000 अभ्यर्थी अलग अलग सेंटर पर परीक्षा देंगे। रीट परीक्षा के लिए परीक्षार्थी आज से ही अलग अलग जिलों के लिए रवाना हो रहे हैं। राजधानी जयपुर में आज सुबह से ही हजारों परीक्षार्थी अलग अलग जिलों के लिए रवाना हुए। अभ्यर्थियों के लिए शहर में अलग अलग जगहों पर 5 सैटेलाइट बस स्टैंड बनाए गए हैं, जहां पुलिस के अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है। बाड़मेर के कलेक्टर लोकबंधु यादव और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने मैराथन बैठक की। बैठक में यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता